पप्पू यादव के पास कोई ठोस जनाधार नहीं है। ठोस जनाधार कहने का मतलब ये है कि पैन इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जनाधार जातिगत आधार पर मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का क्या जनाधार है, क्योंकि ये बड़ी स्तर के बड़े स्तर राष्ट्रीय पार्टियां हैं। फिर भी अगर आप बिहार में देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि कुछ एक जाति इनका कैडर वोट में तब्दील हो चुका है। पप्पू यादव के पास ऐसा कुछ ठोस जनाधार है नहीं। जैसे मुकेश सहनी हैं या चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो इन लोगों के पास कुछ है दिखाने के लिए। पप्पू यादव के पास कुछ है नहीं। जब से इनकी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से एक भी चुनाव में इनकी परीक्षा में ये किसी चुनाव की परीक्षा में ये पास नहीं किए हैं। तो आपके पास दिखाने के लिए है क्या, जो जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि हमको ले लो और हमको वो ले ले। सवाल ये जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सिर्फ एक विधायक उनकी पार्टी से चुनाव जीता था, लेकिन वो एक ऐसी चोट में बता रहा है कि जदयू हार गई, और ये सबको पता है कि चिराग पासवान के कारण जदयू हार गई। तो पप्पू यादव ने ऐसा भी कुछ करिश्मा नहीं कर दिखाया, तो फिर वो क्यों, मैंने हमको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को हाँ, पप्पू यादव अपनी ताकत का एहसास कराए होते, एक दो चुनाव में लोग को लग जाता कि नहीं इनके पास इतना वोट है, और इस वोट एक दो पॉकेट में ही करा लेते, मधेपुरा बेल्ट में ही करा लेते। 4 ही लोकसभा क्षेत्र में आपका प्रभाव रहता है, 10 ही विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रभाव रहता है। कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्र और 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी वैल्यू की जाती है। कांग्रेस में क्या वाकई, बिहार कांग्रेस में क्या वाकई सब कुछ ठीक है? देखिए, बिहार कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं रंजीत रंजन, पप्पू यादव की पत्नी हैं। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं और कई बार चर्चा चली कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। पप्पू यादव हाथ तक जोड़ रहे हैं कि महागठबंधन में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर एक बयान दिया। अब उनकी पार्टी के लोग भी बयान दे रहे हैं। उनकी पार्टी के एक नेता का बयान हमने सुना किसी इंटरव्यू में, वो कर रहे हैं कि भाई अखिलेश सिंह जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूड़ी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पप्पू यादव को कह रही है कि वो गिरोह चलाते हैं, कांग्रेस उनको लेकर हमलावर है, हमला कर रही है। एक चीज समझ लीजिए, इस तरीके की रीजनल पार्टी को कोई भी नेशनल पार्टी बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी। पप्पू यादव के पास कोई ठोस जनाधार नहीं है। ठोस जनाधार कहने का मतलब ये है कि पैन इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जनाधार जातिगत आधार पर मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का क्या जनाधार है। तो चूंकि ये बड़ी स्तर के बड़े स्तर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, फिर भी अगर आप बिहार में देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि कुछ एक जाति इनका कैडर वोट में तब्दील हो चुका है। पप्पू यादव के पास ऐसा कुछ ठोस जनाधार है नहीं। जैसे मुकेश सहनी हैं या चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो इन लोगों के पास कुछ है दिखाने के लिए। पप्पू यादव के पास कुछ है नहीं। लेकिन तो जी, ऐसी स्थिति में जिस तरीके से पप्पू यादव अपना वजन चाहते होंगे वो कांग्रेस नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात, जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन में पप्पू यादव से कई गुना बड़ा यादव, जब लालू यादव मौजूद है तो वहां पर पप्पू यादव को कौन वैल्यू देगा भाई? क्यों वैल्यू देगा? अरे आपसे बड़ा सर्वमान्य बिहार का सबसे बड़ा लीडर लालू प्रसाद यादव जब उस गठबंधन में मौजूद है, तो आपके पास ऐसा क्या है जो आप लेके वहां जाएंगे और उन लोगों को लगेगा कि नहीं हमारे पास कुछ सरप्लस हो रहा है? एक भी जब से इनकी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से एक भी चुनाव में इनकी परीक्षा में ये किसी चुनाव की परीक्षा में ये पास नहीं किए हैं। तो आपके पास दिखाने के लिए है क्या, जो जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि हमको ले लो और हमको वो ले ले। सवाल यह भी है कि क्या पप्पू यादव ने महागठबंधन में एंट्री का रास्ता बंद कर लिया है? क्योंकि महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से बनती नहीं है। कहा यह जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ये एंट्री चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव रोड़ा बने हुए हैं। कांग्रेस वो रास्ता दिख रहा था, वाया कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि हो सकती है कांग्रेस के रास्ते उनकी एंट्री, चूंकि उनकी पत्नी रंजीत रंजन। कांग्रेस किसी भी सूरत में बिहार में लालू प्रसाद यादव को नाराज करके कोई कदम नहीं उठाएगी, पहली बात है। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि जब लालू प्रसाद यादव जहां पर मौजूद है वहां पर पप्पू यादव का वजन कैसे हो सकता है? ये सोचने समझने वाली बात है।
किसी खास विषय पर, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास तारीख को कहीं पर आप भीड़ जुटा लेते हैं, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख व्यक्ति का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भीड़ आपका वोटर है। 4 चुनाव बीत चुके, आपका स्ट्राइक रेट क्या है? और जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, एक फैक्टर है। आप ये भी बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे कारण कौन हार जा रहा है। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सिर्फ एक पार्टी, एक विधायक उनकी पार्टी से चुनाव जीता था, लेकिन वो एक डंके की चोट पर बता रहा है कि जदयू हार गई, और ये सबको पता है कि चिराग पासवान के कारण जदयू हार गई। तो पप्पू यादव ने ऐसा भी कुछ करिश्मा नहीं कर दिखाया, तो फिर कोई क्यों, मैंने हमको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को हाँ, पप्पू यादव अपनी ताकत का एहसास कराए होते, 1-2 चुनाव में लोगों को लग जाता कि नहीं, इनके पास इतना वोट है और इस वोट 1-2 पॉकेट में ही करा लेते, मधेपुरा बेल्ट में ही करा लेते, 4 ही लोकसभा क्षेत्र में आपका प्रभाव रहता, 10 ही विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रभाव रहता, कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्र और 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी वैल्यू की जाती। लेकिन आप इस तरीके से कोई भी मार्क छोड़ने में असफल हैं। आप डेली मीडिया के माध्यम से और विषयवार लोगों के पास जाकर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव मुद्दों पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन पप्पू यादव को जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, जन समर्थन नहीं मिल रहा है, और जो जन समर्थन मिल भी रहा है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। जब तक वोट में कन्वर्ट कराने की ताकत आप में नहीं होगी, पॉलिटिक्स में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप शोर मचाते रहिएगा, आपके शोर पर लोग खूब ताली बजाएंगे, लेकिन वैल्यू मिलेगा वोट पर।